आशा है कि आप लोग तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज आपके लिए लाया गया है मॉडर्न हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम में पूछ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 25 क्वेश्चन है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से क्वेश्चन भरें और कोशिश करें कि अपना उत्तर दें। उसके बाद क्या आपका उत्तर सही है गलत है इस पर चर्चा आप करिए। तो शुरू करते हैं हम बिना टाइम बर्बाद करें आज का क्लास। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में पुलिस का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड विलेजली को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या लॉर्ड कर्जन को? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को ही पुलिस का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वो 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। और फिर लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का जो शिकार हुआ था, लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति लॉर्ड डलहौजी के जो विलय नीति का शिकार हुआ था, यह सबसे पहले शिकार हुआ था सितारा। उस वक्त का एक क्षेत्र है सितारा। तो लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का सबसे पहले जो शिकार हुआ था वो सितारा क्षेत्र हुआ था। और माना जाता है कि जो सितारा क्षेत्र का जो राजा था वो अप्पा साहिब था। सितारा क्षेत्र का जो राजा था वो अप्पा साहिब था। तो इसका क्वेश्चन हो गया ऑप्शन ए। और इसके 2-3 फैक्ट आप जान चुके हैं। कोशिश करिएगा इसको ध्यान से सुने और लिखने का भी प्रयास करिएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। और इसका जो शासनकाल था वो 1772 से 1785 तक। और वॉरेन हेस्टिंग यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग ही था। और वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग ने अपने शासनकाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रशासनिक सेवा या सिविल सर्विस का पिता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वॉरेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड इरविन को या लॉर्ड डफरिन को? देखिए, इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में प्रशासनिक सेवा का पिता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है और इसका शासनकाल था 1786 से 1793 तक। और फिर इसका एक बार और शासन हुआ था 1805 में। और माना जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा, हाँ, भारत की आज़ादी के समय वहाँ का वाइसराय कौन था? या भारत की आज़ादी के समय भारत का वाइसराय कौन था? इस क्वेश्चन से आप हूबहू परिचित जरूर होंगे। यह क्वेश्चन आपको ज़रूर आता होगा, फिर भी बता देते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन था।
और जो लॉर्ड माउंटबेटन था यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को। और भारत की आज़ादी के समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और इसका शासनकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक था, क्योंकि ब्रिटिश संसद में यह घोषणा कर दिया गया था कि भारत को आज़ादी जून 1948 से पहले दे दी जाएगी, जिस कारण से माउंटबेटन का शासनकाल जून 1948 तक ही था। और इसी के शासनकाल में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था। और जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मार दिया था, जब वो नीचे गिरने वाले थे, उनके मुंह से यानी कि गांधी जी के मुंह से एक वाक्य निकला था, हे राम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर नाथूराम गोडसे ने जिस बंदूक का उपयोग किया था वो था ब्रिस्टल नामक 1934 का मॉडल था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में हुई थी? देखिए, इसका आंसर अगर आपने कांग्रेस का अधिवेशन समझा होगा, कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था 1884 से 1888 तक इसका शासनकाल था। और कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था। कांग्रेस का स्थापना स्कॉटलैंड का निवासी ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। और ए ह्यूम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के प्रथम सचिव बने थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो ये मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने करा था। और कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ये मुंबई में गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 को इनमें से किस वायसराय के काल में हुई है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता, अगर आपने 1857 का विद्रोह पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कोलकाता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और देखिए, 1857 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड पामर्स्टन था। और विरोधी दल का नेता यानी कि इंग्लैंड में विरोधी दल का नेता डिज़रायली था। और मुग़ल सत्ता पर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी 1911 में कोलकाता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत की राजधानी 1911 में कोलकाता से दिल्ली लाया गया था और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। और प्रधानमंत्री जो था वो था जॉर्ज पश्टम प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही काल में दिल्ली दरबार का गठन किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयू रामसे निम्नलिखित में से भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम है? देखिए, जेम्स एंड्रयू जो है वो लॉर्ड डलहौजी का असली नाम था। और लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ही राजहरप नीति की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ही
भारत में पहली बार रेलगाड़ी का प्रचलन हुआ था और यह मुंबई से थाने के बीच चली थी, जिसकी कुल दूरी 34 किलोमीटर थी। रेलगाड़ी का भारत में पहली बार प्रचलन 1853 ईस्वी में हुआ था, 1853 में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार रेलवे किसके अवधि के दौरान रखी गई थी? देखिए, इससे पहले मैंने बता दें किसके अवधि के दौरान रखी गई थी, तो आपको आंसर पता चल गया होगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह चला था, मुंबई से थाने के बीच, और इनकी बीच की दूरी थी 34 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था? देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, और लॉर्ड कैनिंग का 1857 के विद्रोह में बहुत बड़ा रोल था। और इनका एक कथन है कि अगर अंग्रेजों का साथ देसी रियासतें नहीं देती तो 1857 के विद्रोह में ही अंग्रेज समाप्त हो जाते, अंग्रेज भारत को छोड़कर भाग जाते। इनका कथन है लॉर्ड कैनिंग का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से दास प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल ने किया? देखिए, दास प्रथा को जो समाप्त करा था, दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड एलन बोरो को जाता है। लॉर्ड एलन बोरो को दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? देखिए, भारत के शासनकाल में जिस वायसराय की हत्या हुई थी उसका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत के शासनकाल में लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, इससे कुछ मिलता जुलता है क्वेश्चन है लॉर्ड एलन बोरो। तो माना जाता है कि लॉर्ड एलन बोरो के शासनकाल में ही रविवार की छुट्टी, यानी कि जो हम संडे को हमारी छुट्टी मिलती है सरकारी स्कूल या सरकारी ऑफिस या ट्यूशन वूशन से, इसकी शुरुआत जो है वो लॉर्ड एलन बोरो ने करा था 1843 ईस्वी में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हो गया, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका आंसर आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग ही था, और इसी के शासनकाल में बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में न्यायिका संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में न्यायिका संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभियोग के लिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग के लिए वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा चलाया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध इनमें से किससे संबंधित है? देखिए, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो है यह संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 802 के बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर इनमें से किसके माध्यम हुई थी? तो 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच 1802 के बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया था? देखिए,
भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था और कोलकाता को ही 1911 के बाद कोलकाता से राजधानी का अधिकार छीन लिया गया। 1911 के बाद दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। चलते इसका आंसर हो जाएगा बी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन हैं? विलियम जॉनसन, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसट्रेप, विलिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जॉनसन। विलियम जॉनसन ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डगन के द्वारा की गई थी। जोनाथन डनकन के द्वारा की गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य प्रदान की गई थी? दादा भाई नौरोजी को, राजा राममोहन राय को, माइकल मधुसूदन दत्त को या विवेकानंद को? इसका आंसर हो जाए माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्य प्रदान की गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो जिस अंग्रेज ने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था उसका नाम था चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने ही भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जॉनसन। विलियम जॉनसन ने ही कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिल रहा है कि शकुंतलम जो है ये कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए गए थे? देखिए जो 1 लाख रुपए दिए गए थे ये बात कर रहा शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा और यह किया गया था चार्टर एक्ट 1813 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को। देखिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर किस पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए या का के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। नहीं, शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा और क्लास पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।